फ्राइडे और चलिए इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। कल का मार्केट क्विकली स्क्रीन्स पर आएगा। आधे % के आसपास का दबाव, एक्सपायरी के दिन बहुत वोलेटाइल कामकाज हुआ। हम बहुत बड़े इवेंट्स पर रिएक्ट कर रहे थे, उस याद से बुरा नहीं था भारतीय बाजारों का प्रदर्शन। ऑफ लोज बार बार गिरावट से रिकवरी की कोशिश करते रहे, पर ठीक है, आधे % की कमजोरी 17,630 के लेवल्स पर क्लोज। निफ्टी बैंक की वीकनेस ज्यादा थी, वो पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी, तो कूल ऑफ भी थोड़ा ज्यादा होती हुई नजर आई। कल के ट्रेडिंग सेशन में 1.25% के आसपास का दबाव वहां पे, और आज के लिए संकेत आधे % और दबाव के साथ शायद आज हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस में वो प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होती हुई 1/3 से 1.25%, 1.5% के आसपास का दबाव कल भी अक्रॉस यूएस बेंचमार्क्स देखने को मिला। तो हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट यूएस फ्यूचर्स, फ्लैट से 1/4% उछाल वाले यूएस फ्यूचर्स, और एक्चुअल सेशन में पेन ज्यादा था। हालांकि ध्यान रखिएगा, आज सुबह ये सारे यूएस फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 दिन के प्रेशर के बाद, फेड के मीट के प्रेशर के बाद शायद कुछ ग्रीन शेड नजर आए। लास्ट मैंने चेक करा था, तीनों बेंचमार्क के फ्यूचर्स 1/4% ऊपर थे, पर फिर भी हुआ क्या, जहां छोड़ा था वहां से यूएस के फ्यूचर्स हल्के दबाव में। तो ये ध्यान रखना है, पर ये क्योंकि हमेशान में आ रहे हैं, हमें खुलने में भी समय है, तो वॉच आउट करिएगा। लेकिन आधे % एसजीएक्स निफ्टी का प्रेशर, ऐसे में ग्लोबली मूड बॉल है कैसा? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। कैसा मूड तो आपका आज करेंसी बनाएगा, 81 के ऊपर खुलने की तैयारी है। कल ही बनाना शुरू कर, उसी ने तो शुरू में डरा दिया था एक्चुअली एकदम से खुलने के बाद से संभल के ही नहीं दिया रुपया। और आज भी ऐसे संकेत है कि 81 के ऊपर जाएगा। देखिए, कल फेड के बाद ना दूसरी खबरें थी, दुनिया भर के जितने सेंट्रल बैंक हम लोग इंतजार कर रहे थे, सब ने बढ़ाया, खूब दबा के, कोई 1%, कोई 0.25%, इस तरीके से ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंकर्स ने रेट बढ़ा दिए। तो एक कलेक्टिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिला, इसलिए कल फिर से यूएस मार्केट में वीकनेस देखने को मिली, कमज़ोरी के साथ बंद हुए। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो ग्रोथ स्टॉक है, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स है, वहाँ ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, सेमी कंडक्टर वाले स्टॉक्स में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो ये फॉल यह दिखाती है, इसीलिए नैस्डैक देखिए 153 पॉइंट डाउन है और डाउ 107। तो ये एक तस्वीर बनती रही है। एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेडर्स, लेकिन उनके सामने अभी ये कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड है यूएस की, वो आप देखिए तो जो 2 साल वाली है वो बहुत ऊपर चली गई है, और जो 10 साल वाली है वहाँ पे वो भी ऊपर है, 3.71 और 4.12। तो अभी भी करेंसी मार्केट ने ये इंडिकेशन नहीं दिए है कि वो कूल ऑफ हो रहा है, यानी एडजस्टेड कूल ऑफ, लेकिन अभी भी वहाँ पे ऐसे संकेत हैं कि शायद और ज़्यादा दिक्कत बढ़ेगी। तो इसकी वजह से मार्केट में एक दबाव बना हुआ, और उसका असर भारतीय बाज़ारों में आपको दिख रहा है। ये 81 खुलने की संभावना है, ये हमें लगता है सबसे बड़ी चिंता की बात होगी। क्रूड में कोई खास मोमेंटम था नहीं। बाकी जियोपॉलिटिकल में कल एक और अच्छी खबर, अच्छी क्या मतलब, अच्छी मेरे मुंह से निकल रहा है, रशिया में बॉर्डरिंग स्टेट से लोग हट रहे हैं जाने, मतलब बॉर्डर, मतलब जहाँ पे उनको लगता है कि वॉर की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो लोग जा रहे हैं, उसमें रशियंस भी शामिल है।